हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होगा एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Ace of Wands, the Hermit, Knight of Pentacles, Nine of Wands, Eight of Wands. ओके, सो हमारे पास है द हर्मिट। द हर्मिट है तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा है, पर ये फेज़ है सब कुछ कंट्रोल में आने से पहले का। लाइक चीज़ें अगर डीकंस्ट्रक्ट हो रही है, बिखर गई है, तो इसका मतलब है उन्हें एक नई लाइफ मिलेगी, रीबिल्ड होंगी चीज़ें। और द हर्मिट आपसे कह रहा है कि ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, जो भी हो रहा है वो किसी वजह से ही हो रहा है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ऐसा लगता है कि आप किसी रिलेशनशिप में बहुत खुश थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है और इमोशनली आप बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए, सब कुछ ब्यूटीफुल था, सब कुछ ओके लग रहा था। बट देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये एक ऐसा पर्सन है जो सिर्फ वेट कर रहा था और आपको भी वेट करने को ही कह रहा था। लाइक चीज़ें अपने आप टाइम पे हो जाएंगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कमिटमेंट एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा एक्सक्यूज़ेस आपको मिले हो सकते हैं, पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो ऑलरेडी आपको इनके बारे में बहुत कुछ बता रहा है। सो ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, ये आपको कंफ्यूज कर रही हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जिसे आप जानते भी नहीं हैं। आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा उनके पास्ट के वर्जन में और आज के वर्जन में। और ये डिफरेंस इतना बड़ा है कि आप ये सोचेंगे कि पता नहीं चीज़ें कहाँ जा रही है। लाइक ये जो सिचुएशन है, इसके बाद आप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग चीज़ों को एनालाइज करने लगेंगे। और नाइन ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली उन चीज़ों को दर्शा रहा है जो बहुत ज़रूरी है एड्रेस होना, पर ये पर्सन वो एड्रेस करने को तैयार नहीं है, अपनी मिस्टेक्स पर ध्यान नहीं दे रहे या आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, ये नहीं रियलाइज़ कर रहे कि आप कितने ज़्यादा परेशान हैं इस सिचुएशन से और आप भी किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने इतना टाइम और लव इन्वेस्ट करने के बाद इस रिलेशनशिप में अपने आप को डिसअपॉइंटेड पाया है। सो आप किस सिचुएशन में होंगे इसके बारे में वो सोच नहीं रहे एंड अपने आप को ये डिफेंड करेंगे, फिर से कहेंगे कि आपका कमिटमेंट एक्सपेक्ट करना, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की इच्छा रखना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बहुत डिमांडिंग है। तो अगेन अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं या आपको एक्सक्यूज़ेस मिल रहे हैं कमिटमेंट ना देने के, तो हरमिट आपसे कह रहा है कि सोचिए आप कब तक इस तरह की सिचुएशन में रह सकते हैं, कब तक ट्रस्ट कर सकते हैं इस तरह के पर्सन पे एंड कब तक पुरानी चीज़ों को आप संभालने की कोशिश करेंगे। लाइक द हर्मिट के सामने कुछ टूटे हुए पीसेस हैं, वो पीसेस है पास्ट के, वो पीसेस जो उसे बहुत प्यारे हैं मगर वो यूज़लेस हो चुके हैं। इनफैक्ट यूज़लेस नहीं है, जो भी लव आपने आज तक ऑफ़र किया है यूनिवर्स में, वो लव आपको दोबारा मिलेगा। सो इट्स लाइक चीज़ें इसलिए बिखर गई हैं क्योंकि ये आपके लायक नहीं थी और फिर से ये एक नया शेप लेंगी। और टैरो आपसे कह रहा है कि इन्हें शेप लेने दीजिए, चेंज आने दीजिए, बिकॉज़ ये चेंज ही आपको वो देगा जिसकी आप हकदार हैं और जो आप चाहते हैं। सो हर्मिट आपसे कह रहा है कि बिल्ड हो रहा है कुछ नया, इससे घबराइए मत। और अभी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो सकती है पर ये आपको एक अच्छा रिजल्ट ही देंगी। आप शायद एक जगह स्टक हो गए थे क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे और उन्हें लगा कि इसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको एक्सक्यूज़ेस देते रहेंगे, आपको वेट करवाएंगे और आप ये वेट करते जाएंगे बिकॉज़ इन दी एंड आपके लिए उनका साथ ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसके लिए चाहे जितना भी वेट हो कर सकते हैं। सो
इन्हें ये लग रहा था कि आपके इमोशंस आपको ट्रुथ देखने नहीं देंगे और आप उनके एक्सक्यूज़ेस को एक्सेप्ट करेंगे और इनके मिक्स सिग्नल्स को समझ नहीं पाएंगे। बट अब जब आप ऑलरेडी डाउटफुल हैं, जब आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो चेंजेस को आने दीजिए और जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसके बारे में ओपनली डिस्कस कीजिए और बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए कि क्या ओके है क्या नहीं। एंड इसका असर आपको ज़रूर दिखेगा। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, Page of Wands, the Wheel of Fortune, Three of Cups and the Hanged Man. Also हमारे पास है Six of Wands. So ऐसा लगता है कि ये फील कर रहे हैं जैसे सिचुएशन ऑलरेडी उनके कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। समहाउ इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि ये रिलेशनशिप अब बदलता जा रहा है। उन्हें द हर्मिट वाली एनर्जी महसूस हो रही है। आपका अपने कंफर्ट जोन में होना, आपका खुद को उनसे कट ऑफ करना, उनसे दूर जाना और रिजर्व्ड होना उन्हें ऑलरेडी महसूस हो रहा है। लाइक हो सकता है आपने उन्हें पूरी तरीके से कट ऑफ ना भी किया हो, तो भी आपके बिहेवियर में चेंज वो नोटिस कर रहे हैं। इवन इफ आप चीज़ें छुपा भी रहे हैं तो भी वो आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके बिहेवियर में ज़ाहिर हो रही है। और ये पर्सन ऑलरेडी फील कर रहा है जैसे कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है, बट सब कुछ नोटिस करते हुए भी उनका यही सोचना है कि जो भी आप कर रहे हैं वो टेम्प्रोरी है, बिकॉज इन दी एंड आप फिर से समझौता कर लेंगे अपने सिचुएशन से। जो हो रहा है सब ठीक है, आप उसी में रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिकॉज ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाला कार्ड है ये चेंज को दर्शाता है और ये चेंज आप लाना नहीं चाहेंगे। उन्हें लगता है कि आपके इमोशंस आपको रोके रखेंगे, बट द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपसे कह रहा है कि चेंज ऑलरेडी आ रहा है आपके अंदर भी। इवन इफ आपको लगता है कि आप बदलाव नहीं ला सकते बिकॉज आप उन पर बहुत इमोशनली डिपेंड हो चुके हैं। कभी कुछ बदलेगा नहीं, आप कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे, उन्हें ही मिस करते रहेंगे। तो ये बस एक टेम्प्रोरी फीलिंग है और ये जल्दी ही ओवर हो जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून चीज़ें चेंज कर रहा है धीरे धीरे ही सही, तो गिव अप मत कीजिए। थ्री ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि उन लोगों से एडवाइसेस लीजिए जो आपके क्लोज हैं, जो आपको समझते हैं, जो मैच्योर हैं। इनफैक्ट एडवाइसेस नहीं भी लेना है तो मत लीजिए, अपने टाइम को उन लोगों के साथ स्पेंड कीजिए जो आपके वेल विशर हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स। और ये भी आपको हील करेगा, इन इमोशन से ऊपर उठ के देखने को मजबूर करेगा। एंड आप देख पाएंगे कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है। एंड एक्चुअली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपकी परवाह है। द हैंग्ड मैन आपसे कह रहा है कि इंट्यूशन को सुनिए, इंट्यूशन को सुन के ही आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। बिकॉज आप लगता है जैसे ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, पर ये टेम्प्रोरी है और ये बस एक फीलिंग की वजह से है। आप एक्चुअली ट्रैप्ड है नहीं, आप डिज़ायरेबल हैं, आप लव्ड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। रिवर, फ्लो विद द चेंजेस, डू नॉट रेजिस्ट देम। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि चेंज आने दीजिए, चेंज को रोकिए मत। फिर से वही मैसेज, यूनिवर्स आपसे बार बार कह रहा है कि चेंज को आने दीजिए। ये रिवर जो चेंज को दर्शाती है, ये आपको फ्लो करके वहाँ ले जाएगी जहाँ आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। सो इट्स लाइक आप पूरी सिचुएशन को अभी देख नहीं पा रहे, पूरे फ्यूचर को देख नहीं पा रहे, पर यूनिवर्स जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और आप क्या डिज़र्व करते हैं। तो आप वहीं जा रहे हैं। ओके, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।